हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, शुभ कामों के साथ हो गई है सुबह सुबह की शुरुआत। और दोस्तों, आज है मातृ पूजन का दिन, मतलब शादी के एक दिन पहले का दिन होता है। तो हमारे यहाँ शादी के एक दिन पहले से ही निमंत्रण चालू हो जाता है। तो वही सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं खाना बनाने की। तो नीचे झाड़ू पोछा हो चुका था, उसके बाद हम भी नहाकर आ गए हैं। बाल हमने धुले थे। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि छत पर खाना बनेगा तो धूप भी लगेगी और काम भी होते जाएंगे। तो अभी परिवार से कोई भी नहीं आया हुआ है, क्योंकि भाई सुबह सुबह सभी के घरों में काम होते हैं। तो यहाँ पर मम्मी और हम आ गए हैं। चूल्हा जला दिया गया, उसके बाद इसमें अदहन रख दिया गया है चावल बनने के लिए। और हमारे यहाँ लड़की की शादी हो या लड़के की, जो मातृ पूजन वाला खाना होता है वो भी कच्चा खाना बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी। और शादी वाले दिन भी सुबह के टाइम दाल चावल सब्जी रोटी बनता है। और जो रात का खाना होता है वो तो पक्का ही बनता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ शादियों में खाना बनता है और घर की महिलाएं ही खाना बनाती हैं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी खाना बनाने वाली रख लीजिए, बर्तन धोने वाली रख लीजिए। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। खाना हमारे परिवार की और हमारे घर की महिलाएं मिलकर बनाती हैं और सभी लोग मिलकर एक साथ बैठकर खाते हैं। रही बात बर्तन धोने की, तो इस बार बर्तन धोने की ये परेशानी भी दूर हो गई है। एक लोग मिल गई हैं तो वो बर्तन धो देंगी, क्योंकि घर में बहुत सारे काम हैं और सारे कामों को एक साथ देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वही इतना टाइम हो गया था, तो मम्मी यहाँ पर चावल धोकर ला रही हैं और चावल डलवा लेते हैं। उधर हम दूसरा वाला चूल्हा भी जला देंगे, तो साथ में दाल भी रख दी जाएगी। आज के दिन पढ़ोरा बनता है, मतलब जो चने दाल होती है ना, वो चने दाल बनेगी, उड़द की दाल बनेगी, सब्जी बनेगी और रोटी बनेगी। तो भाई पूरे परिवार का खाना बनता है तो काफ़ी मात्रा में भी बनाना पड़ता है। तो जब सभी लोग आ जाते हैं धीरे धीरे, तो खाना भी बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही खुशी का दिन है दोस्तों। और आज बहुत सारे मेहमान भी आएंगे हमारे यहाँ पर। सबसे बड़ी बात, आज बधावा आएगा। जो हमारी सबसे छोटी वाली बुआ जी है ना, वो बधावा लेकर आएंगी। और वैसे तो लड़के की शादी में बधावा बजता है, लेकिन हमारे यहाँ पर लड़की की शादी में भी बधावा बजेगा। तो उसी लिए खाना और भी जल्दी बनाया जा रहा है कि जल्दी खाना बन जाएगा, सभी लोग खा पी लेंगे। दोपहर के बाद बधावा बाजेगा तो पूरा गांव घूमा जाता है। तो बहुत बहुत ही प्यारा सा व्लॉग है, पूरा व्लॉग देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो चावल को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, केवल अदहन हो जाए, चावल डाल दो धो के, तो वो जल्दी से पक जाते हैं। तो अब ये दूसरा वाला चूल्हा जलाएंगे, इसमें दाल बनेगी, 2 तरह की दाल बनेगी। माई देखा भाई खाली तो जाता थोड़ा जाने गली का ये रखे रखे हुए जी काम कराओ। गरम तो रख देता तो चावल बन चुके थे दोस्तों। इस वाले भगोने में चने की दाल डाली जाएगी। तो वही देखी जा रही कितनी क्या बड़ा ही नाप तौल के बनाई जाती है। और फिर यहाँ पर सब्जी की तैयारी हो गई थी। मसाले हम नीचे से पीस कर ले आए थे, जो लहसुन प्याज ये सारी चीज़ें होती ना, तो वो मिक्सी में हमने पीस दी थी। और उसके बाद यहाँ पर सभी लोग धीरे धीरे परिवार के आने लगे हैं। तो तैयारियाँ भी शुरू हो गई हैं। आलू मटर गोभी की सब्जी बनेगी और आज की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। लोहे की कढ़ाई में जब सब्ज़ी बनती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। दादी ऐसी बैठे धुआं ना लगे ना, लेकिन बैठे नहीं कुछ वैसे। मैं सामने कभी
पहला दिखा ना। और यहाँ पर लगने लगी है मेहंदी ननद जी को, क्योंकि शाम के टाइम इनके पास टाइम नहीं था तो इन्होंने कहा सुबह के टाइम हम लगा देंगे, और कहीं तक ठीक भी है। और फिर यहाँ पर ना मंडप सजाया जाएगा। जो हमारे परजा होते हैं उनमें जो माली होते हैं ना, तो वो अपने घर से बनाकर लाते हैं मंडप सजाने के लिए। ये आम की बेल है, तोरण कह सकते हैं, आम की तोरण है, उसको मंडप में लगाया जाता है। ये कहाँ से सही हो? इधर से स्टार्ट, इधर से करनी। अरे पेंट उखाड़ ली मगर छूटी ना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक, बढ़िया, चपक गवा। मम्मी चपक गए। और अच्छी बात ये है कि मासी जी कल आ गई थी, सभी लोग आ गए थे ना, तो उनके मतलब हमारे जो देवर जी लोग हैं लगे हुए हैं। इतना ज़्यादा काम हो जाता है दौड़ भाग का, तो सभी लोग मिलकर करवा रहे हैं। बुआ जी के बेटे हैं, मौसी जी के बेटे हैं, तो सभी लोग लगे हुए हैं। घर से लेकर बाहर तक दौड़ धूप लगी ही रहती है। तो कुछ तो हम नहीं दिखा पा रहे हैं, बाहर का तो कुछ भी हम नहीं दिखा पा रहे हैं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। तो घर का ही जो हमसे हो पाता है वो हम शूट कर लेते हैं। वो क्योंकि जो शादी वाले दिन का खाना पीना है वो यहाँ पर नहीं होगा, वो बाहर है, तो वहाँ पर ज़्यादा समय सबका जा रहा है। चारू के पापा तो सुबह के टाइम चले गए मंडी, वहाँ से सब्जी वगैरह लेकर आए। उसके बाद फिर जो सामान होता है वो लेने के लिए गए, तो वो तो शाम के टाइम ही घर पर आए थे जब बधावा आया था। बिना खाए पिए सभी लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर मेहंदी लगाई जा रही है ननद जी को। तो मेहंदी वाला दिन आ गया है, आज मेहंदी भी है, साथ में तेल पूजन भी है, मतलब बहुत सारे कार्यक्रम हैं। तो एक साथ तो सारी चीज़ें हम नहीं दिखा सकते हैं, और ऐसे एक साथ हम शूट भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें छत पर हो रही हैं, खाना पीना छत पर बन रहा है, कुछ चीज़ें नीचे हो रही हैं, सभी मेहमान नीचे हैं, और कुछ चीज़ें बाहर हो रही हैं कि जो सामान जो आ रहा है, जो लोग आ रहे हैं, तो वो वहाँ पर हो रहा है जहाँ पर खाना पीना होगा। तो बस हमसे जो भी हो पाया हमने सोचा आप लोगों के साथ हम शेयर कर दें। फिर यहाँ पर दाल में लगेगा तड़का, जो चने दाल होती है ना, चने की दाल, उसमें लहसुन का और जीरा का तड़का लगता है। तो सभी लोग यहाँ पर मिलकर बना रहे हैं रोटी, क्योंकि दाल चावल सब्जी ये उधर बन चुकी है। अब रोटी रह गई है बनाने के लिए, कुछ चीज़ें रह गई हैं। और फिर अंदर छाया थी ना, मतलब बाहर धूप है तो अंदर छाया है, तो वहीं पर सभी लोग रोटी बना रहे हैं। कुछ लोग गैस में बना रहे हैं, कुछ लोग चूल्हे पर बना रहे हैं। अच्छा बढ़िया है, बढ़िया ये ब्लाउज जो है आप करवाइए। ब्लाउज अगर मत फिट हो तो फिर यही तो ये है ना, काम करेगा चलेगा, अरे हुआ धान के जब इसे पीछे अरे सुबह का 4 बजे तैयारी करी थी ना, छोला वाला भर अच्छा हो नहीं पिया चाय नहीं पियो, हाँ चाय तो नहीं आ यूं खत्म है कि चाय वैसा ऐसे में कोई तारा सावत बना ही देते न के नहीं तो कोनो बात नहीं मारे भूखे प्यासे दौड़ी आ जल्दी बुलावा है। हम तो जल्दी नहीं तो हम खा 11:30 बजे तो खा भी ना। आना जाना दिन भर रही 4 दिन अच्छा तो जल्दी है खाना का ये मेरा स्टॉल देखा। अरे माई तुम हमान अच्छे तुम्हारा छुए तेरा हमारी जिंदगी बढ़त आए। हां ठीक, माई के घर से ये सारा सामान आया है। सिल्पोहन सिर्फ लाल है, पेरी पचिया नानी के यहाँ ये क्या है? इनका लेवा का है। ये माई हार लेके आई है। हार ले क्या? 9 लाख का हाँ हाँ
नहीं हमारे घर का। करे दो सेट मिला रही चूड़ी का सेट। पूरी चूड़ी दिखाओ तो। ये कलेवा का सामान मैं लाई। ये चढ़ावा मेरी दीदी का है। ये चढ़ावा मेरी दीदी का है और कल आएगा लड़की का। नहीं लड़की का है पेरी। अरे वो तो पेरी बचिया है। कल और आएगा ससुराल की तरफ से है। कल सामान और आएगा। ये मायके की तरफ का अरे वाह, अरे 4 बजे हम लोग जो पैकिंग के वो दरवाजे रखा है ना। अच्छा, अच्छा। 20 नंबर माल है हमारा। दिसंबर। वहाँ नहीं पाते। ये आज पेरी का सामान है, मतलब जो सिल्कोहन आती है सिल्कोहन का सामान है। बाकी सारा सामान कल आएगा। घटिया तो यार घटिया ब्याह घटिया भला हुई जी। एक गठिया में हम 4 प्लेट परिवार। हाँ अरे ये तुम्हारी बनाई है, उस दिन हमने बनाया था। कल हलवाई बनाएंगे तुम बनाए। सिल्कोहन के बाद खाना खा सकी। तो तब तक कुछ खाओ फल वल। तुमका भी मैं बांधा जाइए। कौन फंदियां लटकी है, ये वाली टेबल लटकी। हाँ तो योगुर काट के टेबल एक गुड़ सब लगा के। और सुनो तो बाधे तो बांधो दीजिए। अरे बात सही है मगर अरे बांधो है बांधो है। तो दोस्तों खाना बन चुका था, उसके बाद यहाँ पर खाना पीना शुरू हो चुका है। उसके बाद जो हमारे घर के देवता होते हैं ना, उनके लिए खाना निकाला जाता है। सब्जी नहीं निकाली जाती है क्योंकि उसमें लहसुन प्याज पड़ा होता है। उड़द की दाल, चावल, रोटी, ये सारी चीज़ें निकाली जाती है। उसके बाद सभी को खाना खिलाया जाता है। एक दाल मखनी एक बेटा तुम चावल लोगी? चावल बैठो पता लग रहा है। रोटी चावल ना चावल लाई था। भाई का जब हम रोटी है रोटी ला देखो बैठे नजर लगाओ। रोटी ला नजर न लगाओ। गाना सुना देना नजर लगी। बताओ आ गए बस खा लो फिर चलो। बताओ बिटिया की वाली बिटिया तो जल्दी नहीं आज आना ही है तब समझ ले फिर। पूरी हटाओ, ये पूरी कर रोटी हटाओ। दीने तो सब लियो तुम लियो तुम लियो। अरे बढ़िया तो पाले हो या हाँ वही कर देते जाए। खा लो मैं बाग लो वैसी झाल धरी ले आओ। झाल नहीं हुआ वो झाल मूसा भरा तो मूसा भर दे तो खाए जाए। ना ले रोटी लियो अरे ले यार रखो चुकी रही तो कुछ सी बांध रही थी। घी नहीं लगाता है नरी। अरे यार तू घी अचारदानी ले हो तू। तो यहाँ पर मामी के साथ हंसी मजाक हो रहा है। और दोस्तों हमारे यहाँ ऐसे किया जाता है मामी से। और फिर यहाँ पर छोटी वाली बुआ जी आ गई हैं बधावा लेकर। तो अब जब भी मायके से या कहीं से कोई चीज़ आती है ना, तो उसका उतारा किया जाता है, तब घर के अंदर लाया जाता है। और अब बजेगा बधावा। खाना पीना हो चुका था, सभी लोग खा चुके हैं, परिवार के लोग भी खा चुके हैं और जो लोग घर में हैं मतलब जो आए हुए हैं वो लोग भी खा चुके हैं। तो उतारा करके अब ढोल बजेंगे, नाच गाना होगा। तो हम लोग यहाँ से देख रहे थे कि कैसे क्या हो रहा है, कितने लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर बस तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। और ये लोग पहले घर नहीं आएंगे, पहले पूरा गांव घूमा जाता है। गांव में जितने भी तीर्थ स्थान है, मतलब जितने भी मंदिर हैं, वहाँ पर जाया जाता है। और बुआ जी यहाँ पर पूरे घर के लिए कपड़े लाती हैं, सीधा लाती हैं, मतलब जो कलेवा का सामान है वो सब कुछ लाती हैं। और उस सामान को मंदिर मंदिर ले जाया जाता है।
और सबसे पहले शीतला माता मंदिर जाया जाता है, वहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद लिया जाता है और शुभ कामों की शुरुआत यहाँ पर माता रानी के दर्शन के साथ ही होती है। और चाहे लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, जब शादी हो जाती है तो सबसे पहले यहाँ पर ही दर्शन कराने के लिए लाया जाता है। और सभी लोग नाचते गाते बस ऐसे ही गांव घूम रहे हैं और ऐसे भोग लगाया जाता है मंदिर मंदिर जाकर। तो आप लोगों के यहाँ ऐसे बधावा बजाया जाता है कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से होता है और हमारा गांव भी काफ़ी बड़ा है, तो घूमते घूमते इन लोगों को करीब 2-2:30 बज गए होंगे और घर पर भी तैयारियां शुरू होनी हैं। हम नहीं आए थे क्योंकि ना तो हमारी कोई तैयारी थी और चारू आ गई थी पापा के साथ में, तो बस ऐसे ही था। और वैसे भी घर में बहुत सारे काम थे, रिश्तेदार आते जा रहे थे, उनको भी देखना था, तो इसी वजह से फिर हम लोग नहीं आए थे। रवा की धीमे धीमे इसको भूना जाता है। उसके बाद में प्रसाद बटेगा, भगवान जी भोग लगाएंगे। उसके बाद में आगे का कार्यक्रम होगा। तो पूरा गांव जब घूम लिया जाता है तो घर के अंदर आया जाता है, जो मंडप होता है ना उसके नीचे बधावा बजाया जाता है। और इधर मौसी जी ने ना पंजीरी तैयार कर दी है जो कथा होगी उसके लिए। अब यहाँ पर बधावा बजेगा और लड़की को लाया जाएगा मंडप के नीचे, उनके ऊपर से उतारा किया जाता है।
तो दोस्तों खुशियों का दिन आया है। आज हमारे आंगन में भी नाच गाना हो रहा है धूम धड़ाके के साथ। कितने खुशी वाले पल थे दोस्तों। ऐसे पल ज़िंदगी में बार बार नहीं आते, एक बार ही आते हैं। और तो इसके आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ खास आप लोगों को दिखाने के लिए, पर आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।